साल 1996, जगह हैदराबाद का पुराना शहर यानी चारमीनार। ये वो दौर था जब इस इलाके से सांप्रदायिक तनाव की खबरें आम बात थी। ऐसे ही एक तनावपूर्ण माहौल के दौरान पुलिसिया गोली से एक नौजवान की मौत हो जाती है। इस खबर से इलाके के लोगों में गुस्सा था। गुस्साए लोग पहुंचे इलाके के विधायक तक। लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई कर लौटा तेज तर्रार नौजवान विधायक, एक ऐसा विधायक जो विधानसभा में बोलता तो विरोधी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाते थे। लोगों की अपील के बाद इस विधायक ने चंद्रबाबू नायडू की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आंध्र प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री से मांग की कि पुलिस की गोली से मारे गए नौजवान के मामले पर विधानसभा में बहस कराई जाए। मुख्यमंत्री इस मांग पर राजी हो गए और इस बहस की तारीख तय हुई 12 दिसंबर 1996। इस तारीख को लेकर भी विवाद हो गया क्योंकि 11 दिसंबर 1996 को इस नौजवान विधायक की शादी थी। उसने इल्जाम लगाया कि जानबूझकर उसकी शादी के ठीक अगले दिन बहस की तारीख तय की गई है ताकि वो बहस में हिस्सा न ले सके। लेकिन सूबे की सरकार ने उस विधायक के जज्बे को ठीक से आंका नहीं था। लोगों को लग रहा था कि शादी के अगले दिन वो विधायक कहां ही विधानसभा पहुंच पाएगा। लेकिन ये कयास तब धरे के धरे रह गए जब शादी के ऐन बाद बहस के दिन उस विधायक ने ठीक 7 बजे पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में कदम रखा और जोरदार भाषण दिया। और आने वाले सालों में विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सारे तथ्यों और दलीलों के साथ बहस ही इस नौजवान नेता की पहचान बन गई। सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। तो किस्सा के इस एपिसोड में आज कहानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से लगातार 5 बार के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की, जिनके नेतृत्व में मजलिस सिर्फ हैदराबाद या तेलंगाना ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रभाव रखने वाली पार्टी बन गई। सुनाएंगे आपको कहानी हैदराबाद के इस लड़के की जिसकी पहली मोहब्बत राजनीति नहीं क्रिकेट थी। कैसे एक नेता का बेटा लंदन से लॉ की पढ़ाई करता है और फिर राजनीति में कदम रखता है। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM की कहानी भी सुनाएंगे जिस पर पाकिस्तान परस्त होने का तमगा जज्बा था और फिर कैसे असदुद्दीन ओवैसी के दादा ने इसे AIMIM में तब्दील कर दिया। क्या है वो किस्सा जब ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी को अपनी वफादारी साबित करने के लिए हजारों की भीड़ के सामने कुरान हाथ में लेकर कसम खानी पड़ी। बात होगी उस लव मैरिज की जिसने ओवैसी के परिवार में दरार पैदा कर दी। क्या था अकबरुद्दीन ओवैसी का वो बयान जिसने असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को ग्रहण लगा दिया था। बात उस वाकये की भी होगी जब असदुद्दीन ओवैसी को सरेराह जमीन पर घसीटा गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हैदराबाद मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद ऐसा क्या हुआ कि ओवैसी पर मुस्लिम युवकों की अनदेखी का इल्जाम लगा और कैसे ओवैसी ने मीडिया के जरिए अपनी पैठ बनाई और पूरे देश में मशहूर हो गए। आखिर क्यों AIMIM को भाजपा की बी टीम कहा जाता है? वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने से आखिर ओवैसी को परहेज क्यों है? नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव और ये किस्सा है असदुद्दीन ओवैसी का।